चाहेंगे चौहान जी क्या कहना चाहेंगे? स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा पहाड़ियों को? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं अपने होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब का वेलकम करती हूँ। पूरे जम्मू कश्मीर को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अपने सब पूरे जम्मू कश्मीर सब कम्युनिटी को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। खासकर अपने गुजर कम्युनिटी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। पहाड़ी कम्युनिटी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये मेरे दो रुकड़े हैं, एक गुजर एक पहाड़ी, तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हम पूरे जम्मू कश्मीर को स्टेटस मिलने वाला था। आगे उसी पे आई हूँ कि स्टेटस की बात ये है कि हमारी जो पार्टी है ना बीजेपी, ये बड़ी सोच समझ के फैसले लेती है। बड़ी सोच सुलझे हुए लोग हैं ये, मतलब मजे हुए खिलाड़ी हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है। तो 50+ कड़ाका असें तक कटना है, ठीक है। 50+ कड़ाका जाना है तो पहाड़ी भी नाल लेने ते गुजर भी नाल लेने, छड़ना एक नू भी नहीं। मैम लगातार ये बताइए क्या उम्मीद है आपको अमित शाह से? अमित शाह साहब से मुझे पूरी 100% उम्मीद है कि मेरी एसटी के साथ, मेरे गुजर कम्युनिटी की एसटी के साथ वो कभी नहीं छेड़ेंगे। उनको पता है कि ये पिछड़े हुए लोग हैं। आज भी मैं पुंछ से ट्राइवल जब करके आई हूँ तो मैं वहाँ से 3 बजे पुंछ से निकली हूँ, तो मैं इसीलिए निकली थी आज सुबह कि मैं ये देख रही थी कि हमारे गुजर समुदाय के जो लोग हैं, एसटी के जो लोग हैं, भेड़ बकरी गाय और कुत्ते बिल्ले और घोड़े उन्होंने साथ में लिए हुए, छोटे छोटे बच्चे कंधों पे उठाए हुए। मेरे पास वीडियो भी है, मैं सारे मीडिया को वो शेयर करूंगी। मैं ये कहती हूँ कि अगर आज की डेट में अगर कोई अदर कम्युनिटी का अगर पुंछ में या ट्राइवलिंग कर रहा है तो मैं साथ रह के उनको एसटी दिलवाऊंगी। लेकिन जो मैंने देखा अपनी कम्युनिटी का हाल आज सुबह मैं देख के आई हूँ, मेरे साथ मेरे कुछ लोग भी थे, वो पहाड़ी भी थे मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए, एसटी वाले भी थे। मैंने उनको बोला कि आप फैसला करिए। कह रहे जी ये ना इंसाफी है गुजरों के साथ। और खुदा की कसम करके कहती हूँ वो इधर भाग रहा था एक बंदा, 400 बकरी उसके पास थी। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए उसी पे आ रही हूँ, उसी पे बिल्कुल बोलूंगी, बिल्कुल उसी पे बोलूंगी कि वहाँ पे मेरे गुजर समुदाय की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर 50% मेरे अदर कम्युनिटी के लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कल बुखारी साहब ने कहा कि हमारा पहाड़ी बोर्ड भी बना हुआ है, RSS बोर्ड भी हमारा बना हुआ है, हमें वजीफे भी मिल रहे हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम एसटी को भी आप छीनने वाले। तो खुदा रहा मैं अमित शाह साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ अनासर लोगों के कहने पे आके आप गुजरों का हक मत छीने। दादर दा धनिया 70 दर आखिर इनको आखिर में जवाब देना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, 10% पे भी हमारे डाका डाला जा रहा है, 50% ऑलरेडी OBC, RBA, ALC, उसके बाद PSP 4%। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने पहाड़ी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अगर 4% PSP मिला हुआ है तो 6% आपको, मैंने कहा है कि मैं शाना बशाना आपके साथ दिल्ली तक जाऊंगी। मैं आपकी बहन हूं, मैं हक के लिए अपना खर्चा करूंगी और मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ चलूंगी। आप अपना स्टेटस लें, PSP जो आपको 4% मिला हुआ है, आप फिर 10% पे डाका डाल रहे हो। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी और फिर ऐसा होगा कि पूरा हिंदुस्तान का गुजर जो है वो सड़कों पे आ जाएगा। गुजरात से मुझे आज फोन आ रहा है, गुजरात से, जहाँ मोदी साहब का वहां पे स्थान, वहां से उनके पड़ोस से मुझे फोन आया वहां से गुजरात के लोगों का कि मैडम परवाज हम आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। राजस्थान के गुजरों का मुझे फोन आया कि परवाज मैडम आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। उसके बाद हरियाणा के गुजरों का फोन आया कि परवाज मैडम आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मैं कहती हूँ जम्मू कश्मीर का गुजर नहीं है मेरे साथ 23 करोड़ गुजर, पूरे हिंदुस्तान का गुजर मेरे साथ है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि 23 करोड़ गुजर को आप हाथ से ना निकालें। 8 लाख पहाड़ियों के लिए 23 करोड़ गुजर बहुत मायने रखता है पूरे हिंदुस्तान को। इसलिए अगर मोदी साहब ने दोबारा आना है, ये 23 करोड़ मेरे साथ आएगा इंशाल्लाह। आप कह रही है कि पहाड़ियों को जो है वो पहाड़ी कम है, गुजर ज्यादा है, इस चक्कर में जो है वो एसटी स्टेटस उनको ना दे। तो कहीं ना कहीं पहाड़ी भी तो आज से निकल रहे हैं उनके, नहीं तो बड़ा वोट बैंक नहीं 50% दे रहे हैं उनको, तो क्यों निकलेंगे जी जनाब? क्या करते हो? 10% हमारे पास 10% है, 10% पे भी आप बोल रहे हो कि निकलेंगे। और जी अगर पेट भर के कोई खाए तो निकले, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता। एक आदमी पेट भर के खाए थाली 4 तो एक को आधी मिली है, उससे भी 3 डिवाइड, गद्दी, सिप्पी, गुरेजी, उसके बाद लद्दाख वाले, ठीक है 3% लद्दाख वाले ले जाते हैं,
3% गद्दी सिप्पी पहाड़ी वो गुरेजी ले जाते हैं, 3% गुजर बकरवाल के पास बचता है। तो आप मुझे बताइए कि 3% पे भी डाका डालने वालों को अल्लाह उनको इस हक पे डाका डालने का अल्लाह हिम्मत नहीं देनी। मैं अल्लाह से गुजारिश करती हूँ, मैं अल्लाह से गुजारिश करती हूँ। कह दिया कि वो भी मेरे अपने हैं, जहाँ पर गुजर बकरवाल है वही पहाड़ी भी मेरे अपने हैं, उनका बिल्कुल हमारे अपने हैं। अगर वो हमारे साथ आते, सुनो, नहीं, आपत्ति का मकसद नहीं है मैडम। 50% जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है, अगर 30% पे कोई या 3% पे डाका डालेगा, आप कहते हो कि क्या आपत्ति है? कल मिल जाता है ऐसी प्रयास तो यही लगा। मुझे लगता है अमित शाह साहब को आप लाइटली ना ले, जम्मू कश्मीर वाले लोग, और अमित शाह को लाइटली में नहीं ले उनको। क्यों? कि उनको लाइटली में जो लेगा, जो भी कम्युनिटी, जो भी समुदाय, वो सुलझे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं, हिंदुस्तान को चला रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सोच समझ के 50% ऑलरेडी उनको मिला हुआ है। अगर 3% या 10% गुजरों के पास है, 3% 10% तो 3 कम्युनिटी उसमें ऑलरेडी हैं, तो और कितनों को घुसाएंगे? ऐसा करो फिर। एक मेरा और है, सब आप आ जाइए, सब मीडिया एक बात और सुन लीजिए। मेरा एक मुद्दा मेरा और है। 4% PSP मिली हुई है, 2% गुजरों को भी उसमें से दे दो। उसमें से RBA जो है 50% दे दो गुजरों को, OBC है 50% दे दो गुजरों को, PSP है दे दो गुजरों को, ALC तो चलो हम सभी इंजॉय कर रहे हैं, उसमें से 50% कर लेते हैं, सारे लोग इक्वल हो जाते हैं। करो 50-50, फिर करो 50-50, गुजरों को भी दे दो। से भाजपा के नेता आपसे खफा हो जाएंगे? बिल्कुल मेरे साथ नहीं, मेरे साथ क्यों खफा होंगे? विवेक गुप्ता जी अगर वहां अपना हक वो मांगने के लिए गए, DC इकबाल साहब गए हैं, चिश्ती साहब गए हैं, उन पे तो हम नाराज गुजर समुदाय के आज तक हमने किसी ने नाम नहीं लिया। मेरे नाम मुंह से भी आपने कभी नाम नहीं सुना होगा आज तक। आज आपने मुझे बोला तो मैंने नाम लिया, अदरवाइज मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करूंगी। वो अपने हक के लिए गए हैं, वो भी मेरी BJP पार्टी से हैं, मैं भी BJP पार्टी से हूं। अगर वो गए हैं अपने हक मांगने के लिए तो मैं अपना हक डिफेंड करने के लिए खड़ी होगी। नाराजगी वाली कौन सी बात है इसमें? अगर नाराजगी होती तो मुझे अगर एक बंदे ने ऐसे मेरे साथ कोई गलत मजाक किया तो मुझे आपको पता में एक पोजीशन होल्ड करती है। अगर कल अमित शाह आपके बयान के बाद भी वहां पर ST का स्टेटस पहाड़ियों के लिए अनाउंस करते हैं तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे जनाब। क्या करेंगे? और नहीं कर जाते हैं, पक्का कॉन्फिडेंट है मुझे अपनी पार्टी BJP जिंदाबाद। चोरी की बात करें तो पहाड़ी काफी बेल्ट है, और बारामूला की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको? नहीं लगता कि अमित शाह जी का दौरा इसीलिए हो रहा है कि कोई खुशखबरी देने जा रहे हैं पहाड़ियों को? सुनो मेरी बात, खुशखबरी मैं ये नहीं